जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। अर्थात पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो, अपना पूरा फोकस स्थिरता पे करें। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। सिर के नीचे से तकिया हटा लें, चश्मा उतार लें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी सुविधाजनक आसन जिसे आप अंत तक स्थिर रख सकें। जैसे आप अपने दाएं पैर को मोड़ते हैं तो आप उससे कोशिश करें कि उसका तलवा आपकी जंघा से लग जाए, आपके थाइस की तरफ टच हो जाए। जैसे ही आपका तलवा पूरा तलवा टच हो जाएगा तो आपके घुटने स्वतः ही आसन की तरफ आ जाएंगे, जो आपको अधिक समय तक बैठने में मदद करेंगे। थोड़ा स्थिति को चेंज कर के एडजस्ट करते रहें, ध्यान की स्थिर स्थिति अवश्य मिल जाएगी। कोशिश करें दोनों पंजे थाइस से टच हो जाएं। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, सहारा न लें। अगर आवश्यकता हो तो हिप्स के पास एक कुशन रख सकते हैं। दोनों हाथों की सहज मुद्रा, जो भी आप अंत तक स्थिर रख सकें। दोनों हाथों को, उंगलियों को ग्रिप कर लें या बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली। अगर आप कुर्सी पर, सोफे पर ध्यान कर रहे हैं, अपने पैरों को जमीन पर ना रखें। आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद। अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे और अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते जाएंगे। समर्पण ही ध्यान है। स्थिरता और समर्पण। अपने दाएं पैर के अंगूठे को देखते जाएं।
दाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, पंजे का पृष्ठभाग, एड़ी और टखना। अपने बाएं पैर के अंगूठे को देखते जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, अंगूठे के साथ उंगलियां, तलवा, पृष्ठभाग, एड़ी और टखना। दोनों पैरों के पंजे पूरी तरह से ढीले छोड़ दे। रिलैक्स। लुटा दें अपना सब कुछ, समर्पित कर दें अपने इष्ट को आज। अपने इष्ट के चरणों में बिल्कुल ढीला छोड़ दें। समर्पित कर दें अपने दोनों पैरों के पंजे। पूर्ण समर्पण। पिंडलियां, घुटने, जंघा, कूल्हे और नितंब, पूरे दोनों पैर, पूरे दोनों पैर बिल्कुल समर्पित कर दें। पूर्ण समर्पण, बिल्कुल शिथिल। मेरे दोनों पैरों की परेशानियां, मेरे दोनों पैरों की परेशानियां दूर हो रही हैं। मेरे दोनों पैरों की परेशानियां दूर हो रही हैं। मेरे पैरों की परेशानियां दूर हो गई हैं। सहज समर्पित। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। हम मूर्ति के आगे तभी तक नतमस्तक हैं जब तक वो मूर्ति हिलती नहीं। जिस दिन वो मूर्ति हिलने लग गई, हम मंदिर में बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने शरीर को मूर्तिवत स्थिर कर दें। अपनी ईमानदारी से। इंटरनल पार्ट्स, नाभि से नीचे के अंग, नाभि से नीचे के अंग एकदम शिथिल कर दें, ढीले छोड़ दें, पूर्ण समर्पित कर दें। नाभि से ऊपर का भाग, नाभि से ऊपर का भाग, पूरा पेट, पूरा पेट,
पूरी तरह से समर्पित करें। पूरी तरह से समर्पित करें। मेरे पेट के दोष, मेरे पेट के विकार दूर हो रहे हैं। मेरे पेट के विकार दूर हो रहे हैं। मेरे पेट के विकार दूर हो गए हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूर्ण समर्पित अपने हृदय पर आएं। मेरा हृदय बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। ढीला छोड़ दे, बिल्कुल समर्पित कर दे इष्ट के चरणों में। वक्षस्थल, दोनों कंधे पूरी तरह से ढीले छोड़ दें। पूर्ण समर्पित। पूर्ण समर्पित। दाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे के साथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और सबसे छोटी उंगली। जैसे ही हम अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठों को संकेत करते हैं, ये पांचों तत्व मिलकर हमारे शरीर में सेंसेशन उत्पन्न करते हैं। अंगूठा अग्नि तत्व, उसके साथ की पहली उंगली वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और सबसे छोटी उंगली जल तत्व। दोनों हाथों की हथेलियां, हथेलियों के पृष्ठभाग पूरी तरह से समर्पित करें। पूर्ण समर्पण। दोनों हाथों की कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, यानी कि दोनों हाथों की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग, पूरे दोनों हाथ बिल्कुल ढीले, रिलैक्स, समर्पित अपने इष्ट के चरणों में। गर्दन, चेहरा, चेहरे की एक एक मांसपेशी
पेशी, चेहरे पर एक एक इंद्रियां समर्पित करें इष्ट के चरणों में। अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण समर्पित। मस्तिष्क, दायां और बायां भाग, पूरी रीढ़, पूरी रीढ़ सहज समर्पित। इष्ट के चरणों में एक प्रेम आ जाए आपके अंदर। बस प्रेम किसके लिए? व्यवहारिक जीवन में किसी के लिए नहीं, केवल अपने इष्ट के लिए। व्यवहारिक जीवन का प्रेम तो अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा, केवल अपने इष्ट से प्रेम। पीठ का दायां और बायां भाग, कमर का दायां और बायां भाग, पूरा शरीर सहज समर्पित, पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से समर्पित। अपने इष्ट के चरणों में मेरे दोनों हाथों के विकार दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो गए हैं। मेरे चेहरे के विकार, मेरे चेहरे के विकार दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो गए हैं। मेरे मस्तिष्क के विकार, मेरे मस्तिष्क के विकार दूर हो रहे हैं। मेरे मस्तिष्क के विकार दूर हो रहे हैं। मेरे मस्तिष्क के विकार दूर हो गए हैं। मेरी रीढ़ के विकार दूर हो रहे हैं। दूर हो रहे हैं, दूर हो गए हैं। मेरे पूरे शरीर के विकार दूर हो रहे हैं। मेरे पूरे शरीर के विकार दूर हो रहे हैं। मेरे पूरे शरीर के विकार दूर हो गए हैं। एक आनंद, एक परम आनंद, एक संतोष की लहर पूरा शरीर इस समय एकदम निर्मल पवित्र हो गया है, क्योंकि जब कोई विकार ही नहीं है तो पवित्र तो होगा ही।
समर्पण, पूर्ण समर्पण किया था मीरा ने। किसके प्रति? भगवान कृष्ण के प्रति। जबकि मीरा ने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं था, केवल एक मूर्ति, केवल एक मूर्ति मीरा के हाथ में उसकी माँ ने थमा दी थी, और मीरा ने उसी में वो प्रेम, वो विश्वास उस पत्थर की मूर्ति में ही जागृत करके दिखा दिया। केवल समर्पण के दम पर, केवल समर्पण। केवल समर्पण। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो एक सुरक्षा कवच में आ जाते हैं, अपने इष्ट के सुरक्षा कवच में। तो व्यावहारिक जीवन की परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। हमें अपने समर्पण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। केवल तब मीरा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। समर्पण का क्या प्रभाव हुआ? एक तो मीरा अपने लक्ष्य को पा गई। दूसरा, जो समर्पण में, साधना में, ध्यान में हमें ऊर्जा मिलती है, इस ऊर्जा पर विष का भी असर नहीं हो पाता। विष का भी असर, बहुत गहरी बात है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं, जो विचारों का बोझ है, वो विष है। अगर हमारी ध्यान की ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो विचारों का, विकारों का हम पर प्रभाव नहीं हो पाएगा। हमारे जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल सहज हो जाएंगी। हर परिस्थिति हमारे अनुकूल होगी, चाहे वो कितना ही विष से भरी हो। केवल समर्पण। केवल समर्पण। एक माँ अपने छोटे से बालक पर न्योछावर हो जाती है। कब?
जब वो बालक पूर्ण रूप से माँ के प्रति समर्पित हो जाता है, माँ की गोद में समा जाता है, तो माँ अपना सब कुछ वारने को तैयार हो जाती है। एक स्कूल का गुरु भी, अध्यापक भी अपने शिष्य पर पूरा न्यौछावर हो जाता है अपने आशीर्वाद से, क्योंकि वो शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित है अपने गुरु के प्रति। केवल समर्पण, और समर्पण ऐसा हो जिसमें शेष भी हमारे पास ना बचे। हमारी श्वासें जब हमारे इष्ट के प्रति समर्पित होती हैं, जब हमारा ये शरीर अपने इष्ट के प्रति समर्पित होता है, तो बरस पड़ता है वो इष्ट हमारे ऊपर, बरस पड़ता है वो आनंद हमारे ऊपर। और परिस्थितियों का प्रभाव हमें छू भी नहीं पाता। गहरा विश्वास चाहिए इसके लिए। अपने मन को विचारों से रिक्त करके अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दें। एक एक श्वास को समर्पित करें। अपने शरीर से बाहर खड़े होकर अपने मन की आंखों से अपने ही शरीर को देखते जाएं। आपका शरीर कितना ईमानदार है इस समर्पण के प्रति। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? अपने एक एक अंग को देखते जाएं। उस नन्हे बालक की तरह देखते जाएं जो अपनी माँ की गोद में, और वो उस आनंद में गहरे में उतर जाना चाहता है, असीम आनंद में उतर जाना चाहता है। आप ईमानदारी से अपने शरीर को देखते जाएं। कौन सा अंग समर्पित है, कौन सा अंग समर्पित आप नहीं कर पा रहे हैं। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद के साथ समर्पित कर दिया था बुद्ध ने अपना पूरा जीवन, छोड़ दिया था पूर्ण समर्पण, और अंत में अपने कीमती वस्त्र भी समर्पित कर दिए थे। एक राजा पूरा राज्य छोड़ दे। हम तो केवल शरीर को ढीला कर रहे हैं, शरीर के अंगों पर अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं,
बुद्ध ने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, अपना सुंदर परिवार। एक क्षण नहीं लगाया ये सोचने में, छोड़ दिया था पूरा परिवार। अपने सुंदर बाल अपने हाथों से बुद्ध ने काट दिए थे, क्योंकि बाल सुंदरता का प्रतीक है। बुद्ध ने अपनी सुंदरता, शरीर की सुंदरता से भी मुख मोड़ लिया था, समर्पित कर दिया था अपने बालों को। और चल पड़े थे कंकर पत्थर के रास्ते पर। हम तो केवल अपने शरीर को ढीला करने में इतना समय लगा देते हैं। जितना हम अपने समर्पण में समय लगाते हैं, उतना ही हम अपने लक्ष्य से दूर होते रहते हैं। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ने में उतना ही विलंब देख पाते हैं। इसलिए केवल समर्पण। बुद्ध के इस समर्पण के पश्चात उसके परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। इतनी ताकत है ध्यान में, आपका पूरा परिवार सुरक्षित। यानी अपने एक के समर्पण से अपना परिवार भी सुरक्षित। डूब जाए पूरी तरह, छोड़ दें बिल्कुल। किसी शब्द का अर्थ न निकाले, केवल अपने ध्यान में, अपने समर्पण में, अपने इष्ट की गोद में उस नन्हे बालक की तरह अपने आप को छोड़ दें। आप इस समय अपने ही शरीर को देख रहे हैं कि आपका शरीर पूर्ण रूप से समर्पित है या नहीं। और आप ये भी पाएंगे जो अंग जहां जहां पर भी पूर्ण समर्पण है, आप ऊर्जा से कनेक्ट हैं, आप अपने इष्ट से कनेक्ट हैं, आप सुरक्षित हैं चारों तरफ से। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता इस ऊर्जा के कवच के कारण। कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है ये बुद्ध की ऊर्जा है, ये मीरा की ऊर्जा है, ये हमारी ऊर्जा है, ये हमारे इष्ट की ऊर्जा है, जो हम सबके अंदर विद्यमान है। केवल हमें इसे सोए हुए नाग को जगाना है बस। केवल हमें अपने शरीर को इसके काबिल बनाना है। हमने एक एक श्वास व्यर्थ कर दी, हमने एक एक श्वास को व्यर्थ कर दिया व्यवहारिक जीवन में। परंतु कोई बात नहीं, इस सत्य के लिए तो एक क्षण भी काफी है। आगे की श्वासों को व्यर्थ न जाने दें। और जब तक आप इस ध्यान में बैठ सकें, ध्यान के समय के समाप्त होने के पश्चात भी जब तक आप अपनी स्थिरता बनाए रखें, जब तक आप इसे स्थिर रख सकें, आप
उसे ध्यान में उतरे रहने दें। जल्दी ना करें ध्यान से निकलने की, ध्यान के पश्चात बिल्कुल जल्दी ना करें। जितनी देर आप अपने शरीर को रिलैक्स रख सकते हैं आप रखें, क्योंकि हमारी इस समय सीमा के पश्चात जो भी स्थिरता आपकी होगी, जो भी ध्यान आपका होगा, वो आपका अपना ध्यान होगा, वो आपका अपने इष्ट से अपना संपर्क होगा। कभी कभी कोई सुंदर भजन सुनने को मिलता है तो हमारे कदम अपने आप थिरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भजन भी हमारे इष्ट से जुड़ाता है, हमें उस इष्ट के संपर्क में लाता है। केवल समर्पण, मात्र शेष ना बचे हमारे पास। पूरे शरीर को देखते जाएं। जो अंग अभी भी आपको लग रहा है कि समर्पित नहीं है, आप उसे भी एकदम समर्पित कर दें। छोड़ दें अपने आप को। जैसे एक छोटी सी बूंद आकाश से जब निकलती है तो उसके मन में बहुत विचार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में समा जाती है, वो पूरे अपने इष्ट में समा जाती है, वो अपने ही रूप में समा जाती है, अपने निराकार स्वरूप में समा जाती है। यानी कि वो पूरा निराकार स्वरूप बन जाती है। एक बूंद सागर बन सकती है, तो फिर हम जो उस इष्ट का अंश हैं, हम भी उस निराकार स्वरूप का ही एक आकार है। गहरी ऊर्जा इस समय हम सबके चारों तरफ। एक बात आप पूरी तरह से मान लें कि जो आपने अपने परिवार की जिम्मेवारी अपने सिर पर ओढ़ ली है, ये समझकर कि ये मेरी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से, क्योंकि ये केवल चिंताओं की जिम्मेवारी है, ये विचारों की जिम्मेवारी है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के ऊपर अपनी अलग छतरी बना रखी है, हर व्यक्ति के ऊपर अपना अलग सुरक्षा कवच बना रखा है। कोई व्यक्ति एक दूसरे के अधीन नहीं है। हर फूल में, हर पत्ते में पूर्ण प्राप्त करने की क्षमता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति में अपने जीवन को पूर्ण करने की क्षमता है। आप केवल अपनी जीवन की पूर्णता की तरफ समर्पित हो जाएं। आप एक के खिलने से पूरा परिवार, पूरा विश्व खिल जाएगा। एक फूल अगर बगिया में खिल जाता है तो पूरी बगिया महक जाती है। आपको उस फूल की तरह समर्पित होकर खिलना है।
अगर वो फूल ये सोचने लगे कि जो नन्ही कली नीचे खिल रही है वो मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है या मेरे परिवार का सदस्य है, वो नहीं खिली तो मेरा क्या होगा, तो वो पुष्प स्वयं भी नहीं खिल पाएगा। हमारे मानव जीवन का केवल एक लक्ष्य है, अपने आप को पूर्ण पुष्प के रूप में परिवर्तित करना। जबकि हम ये विचार लेकर चल दिए कि हमारा पुत्र भी खिले, हमारी पुत्री भी खिले, हमारे माता पिता भी खिले, हमारे सगे संबंधी भी खिले, हम औरों को देखते देखते अपने ही लक्ष्य को भूल गए। केवल एक का खिलना ही काफी है पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार पर असर आ जाएगा। एक बार करके तो देखें, समर्पित कर दें अपने आप को, समर्पित कर दें। हर क्षण आनंद में जाएगा, चाहे भजन गाएं उसके, चाहे भजन में मस्त हो जाएं, चाहे नृत्य में मस्त हो जाएं, चाहे ध्यान में मस्त हो जाएं, परंतु इतने मस्त, इतने समर्पित कि आपको अपनी सुध बुध ना रहे। उस नन्हे बालक की तरह जो माँ की गोद में समर्पित है, एक सुकून की नींद ले रहा है, जो पुष्प अपने पूरे प्रकृति को महका रहा है, उस पुष्प की तरह एक बार समर्पित होकर खिल जाए। पूरा विश्व आपका है, पूरी सृष्टि आपकी है, कुछ भी अलग नहीं है। एक बूंद भी वही है और दूसरी बूंद भी वही है। तो फिर पहले हम अपने आप को तो सागर में मिला दें, तभी बाकी बूंद हमसे कुछ सीख पाएंगी, ताकि बाकी बूंद भी इसी पथ पर आगे बढ़े। केवल समर्पित हो जाए उस बूंद की तरह, समर्पित हो जाए उस नदी की तरह जो सागर में गिरती है, समर्पित हो जाए मीरा की तरह, समर्पित हो जाए बुद्ध की तरह। पढ़ना है तो बुद्ध को पढ़ो, पढ़ना है तो मीरा को पढ़ो, पढ़ना है तो महावीर को पढ़ो, भगवान राम को पढ़ो, भगवान कृष्ण को पढ़ो, भगवान शिव को पढ़ो, जो पूरी गृहस्थी के पश्चात भी उनका एक लक्ष्य था, केवल तपस्या। भगवान शिव का भी और माँ पार्वती का भी केवल एक लक्ष्य, तपस्या तपस्या तपस्या, यानी कि समर्पण। कोई हस्तक्षेप नहीं दूसरे की जीवन में, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो आपका अपना पुत्र हो या कोई और सगे संबंधी का संबंध। हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं, केवल अपनी इस ताकत पर समर्पित हो जाए, अपने इस लक्ष्य को पहचाने। पूरे विश्व पर ये ब्रह्मांडी ऊर्जा इस समय बरस रही है, हमारे चारों तरफ पूरा कमरा हमारा जगमगा गया है इस समय इस प्रकाश से। हमारे शरीर के अंदर बाहर पूरा प्रकाश, हम इस समय अपने शरीर के अंदर के प्रकाश को देख पा रहे हैं। हमारे पूरे घर के कोने में सकारात्मक ऊर्जा, हमारे समर्पण की ऊर्जा, पहचान लें इसे।
पूरे घर में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, पूरे घर में फैलती जा रही है। पूरा विश्व इस ऊर्जा में पूरा विश्व इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। परिस्थितिवश जो व्यक्ति आज संकट में है, उन सब पर इस ऊर्जा को बरसते हुए देखते जाएं। शुक्र करें उस परमात्मा का कि आज हम इस स्थिति में हैं कि समर्पण कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें उस परमात्मा का। आज बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो विपरीत परिस्थितियों के कारण गहरे संकट में हैं। अपनी ऊर्जा को न्योछावर कर दें उन सबके ऊपर, इसलिए अपनी ऊर्जा बढ़ाएं ताकि हम दूसरों को दे सकें। लेकिन हम तो अपनी ही चिंता में अपने ही विचारों को क्रिएट करके अपनी ही ऊर्जा को समाप्त करने में लगे। ये जितने भी विचार हैं ये हमारी ऊर्जा को खींच कर ले जाते हैं। अपनी ऊर्जा को उपयोगी बनाएं, दोनों हाथों से लुटाएं जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए। जो समय खाली हो ध्यान में उतार दें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आसन का नेटवर्क का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ। ध्यान की ओर सभी को नमस्कार।